महान भूल में सर्वव्यापी मानना घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग। महान भूल में सबसे पहले सर्वव्यापी मानना यही घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग है। सर्वव्यापी मानना घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग है। फिर आगे है अजन्मा या दिव्य जन्म। अभी आगे अजन्मा या दिव्य जन्म 4 का 9 4 का 9 जन्म कर्म च में दिव्यम। फिर 4 का 7 और 8 नंबर श्लोक 4 का 7 और 8 नंबर श्लोक 4 का 9 और 4 का 7 और 8 4 का 7 और 8 नंबर। फिर आगे परमात्मा का निवास स्थान। परमात्मा का निवास स्थान 15 का 6 और 8 का 21। 15 का 6 और 8 का 21। 15 का 6 और 8 का 21 परमात्मा का निवास स्थान। यहाँ पर इसके साथ साथ छोड़ भी दे आकाश सिंहासन और ऊंचा तेरा नाम काम धाम और ऊपर वाला देख रहा है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन और ऊंचा तेरा नाम काम धाम और ऊपर वाला देख रहा है। अब आगे चित्र के आधार से समझाने देने की बात, जो यहाँ पर चित्रों में जो भी दिखाया गया वो बातें हमें बतानी है। एक तो सबसे पहले सर्वव्यापी की बात, जैसे यहाँ बीमार पे को दिखाया गया, दुखी परेशान हो रहे। दूसरी बात, मंदिर क्यों बनाया जाता है, स्वयं की ही पूजा करे। तीसरी बात, अमीर गरीब क्यों, या सबका मालिक एक ना होकर सब मालिक। फिर पिता सर्वव्यापी होते हैं क्या, पिता सर्वव्यापी होते हैं क्या। फिर आगे लोहे को अग्नि में पकड़ा, लोहे को अग्नि में पकड़ा। फिर आगे हत्या जैसे माना हिंसा, चीरहरण, दुष्कर्म भगवान का है। फिर आगे प्रभु जी दर्शन दो। दर्शन के लिए श्लोक 11 का 3 और 4, 11 का 3 और 4 नंबर श्लोक, प्रभु जी दर्शन दो। और जवाब में इन आंखों से नहीं देख सकते 11 का 8। फिर आगे है गंदगी खाने वालों में भगवान का वास कैसे। गंदगी खाने वालों में भगवान का वास कैसे। आगे है जानवर का अवतार नहीं। गीता में श्लोक 9 का 11 मनुष्य तन का आधार लिया। 9 का 11 यानी 9 का 11 जो मनुष्य तन का आधार लिया। पुकारा भी जाता है, पतित पावन आओ, राम को पुकारते हैं, जानवर को नहीं। आगे था बीज में ही वृक्ष का गुण होता है, यानी सर्वव्यापी नहीं है। मुख्य श्लोक है 9 का 4 और 7 का 12। यहाँ पर 9 का 4, 5, 6 कंटिन्यू है। 9 का 4, 5, 6
कंटिन्यू है, उसके साथ साथ 7 का 12वां श्लोक भी, 7 का 12th नंबर श्लोक भी इसमें है। अब ये सब जो है सर्वव्यापी नहीं है। अब आगे है कि ये सर्वव्यापी की मान्यता की शुरुआत कैसे। एक तो अंगूर खट्टा, दूसरी बात है विभूति योग को समझने में भूल। एक तो अंगूर खट्टा और दूसरी बात है विभूति योग को समझने में भूल किया। विभूति योग अब श्लोक है 10 का 41, 10 का 41 नंबर श्लोक, 10 का 41 नंबर श्लोक। अब यहाँ पर दो उदाहरण समझे थे। एक तो बलशाली पुत्र की पिता से जन्म लेना और सौर्य ऊर्जा को बैटरी में भरना। दो उदाहरण समझे थे, एक तो पुत्र का पिता से जन्म और सौर्य ऊर्जा को बैटरी में भरना। इसके बाद परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। गीता में उल्लेख है परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। श्लोक 10 का 20, 13 का 17, 15 का 15 और 18 का 61। 10 का 20 यानी 10 का 20, 13 का 17, 13 का 17 और 15 का 15 और 18 का 61। अब ये जो हृदय में वास करने के उल्लेख आया, तो किस रूप में वास? स्मृति रूप में, स्मृति रूप में विराजमान। पहला हो गया हृदय में वास करता है, फिर कैसे? स्मृति रूप में विराजमान, जिसके लिए श्लोक है 15 का 12, 15 का 12 और लास्ट में है ईश्वर से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, 7 का 7। ईश्वर से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, 7 का 7 नंबर श्लोक। तो ये जो सर्वव्यापी नहीं है ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें अभी एक बार शॉर्ट में सबसे पहले था सर्वव्यापी मानना घोर अधर्म या दुर्गति का मार्ग, फिर अजन्मा या दिव्य जन्मा 4 का 9, 4 का 7, 4 का 8, फिर परमात्मा के निवास स्थान 15 का 6, 8 का 21 और छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंचा तेरा नाम धाम काम और ऊपर वाला देख रहा। फिर उसके बाद यहाँ बीच में चित्र के आधार से समझाने देनी है जो भी चित्र में बताया है। तो एक तो बीमार दुखी क्यों हो रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हैं, और लौकिक पिता सब में व्यापक नहीं है तो पारलौकिक पिता कैसे। लोहे को अग्नि में पकड़ने की बात। फिर प्रभु जी दर्शन दो, दर्शन के लिए श्लोक 11 का 3 और 4 और इन आंखों से नहीं देख सकते 11 का 8। फिर आगे था गंदगी खाने वाले में ईश्वर का वास क्या है, फिर जानवर का अवतार नहीं लेते हैं, श्लोक 9 का 11 मनुष्य तनुमाश्रितम। फिर आगे पतित पावनाओं राम को ही पुकारते हैं। फिर आगे बीज में वृक्ष का गुण, बीज में वृक्ष का गुण यानी सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए 9 का 4, 5, 6 और 7 का 12 नंबर। अब इन बातों से सर्वव्यापी तो नहीं है साबित हुआ, पर एक गलत मान्यता कैसे शुरू हुई इसके लिए समझे थे अंगूर खट्टा और विभूति योग को समझने में भूल कर दी। तो विभूति योग के लिए दो बातें, एक तो श्लोक था 10 का 41, 10 का 41 नंबर श्लोक
फिर बलशाली पुत्र का जन्म पिता से और सौर्य ऊर्जा से बैटरी को चार्ज। फिर आगे था ईश्वर या भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। 10 का 20, 13 का 17, 15 का 15 और 18 का 61। अब कैसे वास करते हैं? स्मृति रूप में विराजमान 15 का 12, 15 का 12। फिर आगे था कि ईश्वर से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, तो श्लोक था 7 का 7। ईश्वर से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, श्लोक था 7 का 7 नंबर। तो ये सर्वव्यापी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे है शिव और शंकर में अंतर। तो शिव और शंकर में अंतर, इसके लिए सबसे पहला है कहने में जो अंतर आता है वो बात बताएंगे। बोलने में अंतर या कहने में अंतर। शिवलिंग शंकर लिंग, शिवरात्रि शंकर रात्रि, शिव नेत्र शंकर नेत्र नहीं, शिव शंकर शंकर शिव नहीं, शिवालय शंकरालय, शिव पुराण शंकर पुराण। ये जो भी बोलने में अंतर, तो वो बातें बतानी है। तो सबसे पहला है शिव शंकर में अंतर में कहने में अंतर। दूसरी बात, शंकर किसकी याद में बैठे, शंकर किसकी याद में बैठे हुए हैं। तीसरी बात, मंदिर के बीच में शिवलिंग, मंदिर के बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताएं, उसके बीच में मुख्य स्थान पर है शंकर। शिव कल्याणकारी, शंकर संहारकारी। कल्याणकारी और संहारकारी। फिर देवताएं अनेक, भगवान एक। तो देवताएं अनेक, भगवान एक, श्लोक है 9 का 25, 9 का 25 और 7 का 23। फिर आगे है दोनों का अंतर। शिव और शंकर में अंतर, अंतर है पिता पुत्र, रचयिता रचना, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, डायरेक्टर हीरो एक्टर, इस प्रकार का अंतर। आगे है दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। दोनों को मिलाकर एक क्यों किया गया। तो पढ़ाई का उदाहरण और पिता समान बनने का उदाहरण। पढ़ाई का उदाहरण टीचर समान या पिता समान बनने का उदाहरण। और यहाँ 5 का 8वां और 9वां श्लोक, 5 का 8 और 9 नंबर श्लोक, और बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसके साथ ही है। फिर इसके बाद है अव्यक्त मूर्तिना, 9 का 4। अव्यक्त मूर्तिना 9 का 4। फिर सबका बीज, अव्यक्त मूर्तिना 9 का 4। फिर सबका बीज 7 का 10। फिर आदि पुरुष 11 का 38, 11 का 18, सबका आधार 11 का 38 और 11 का 18 नंबर। फिर आगे औडर दानी और आशुतोष। औडर दानी और आशुतोष, श्लोक 9 का 26। श्लोक है 9 का 26। फिर दोनों यानी शंकर शिव के समान बनते हैं। एक ही है जो शिव के समान बनते हैं। इसके लिए श्लोक था 5 का 16 और 7 का 3। 5 का 16 नंबर श्लोक और 7 का 3 नंबर श्लोक। 5 का 16 और 7 का 3। 5 का 16 और 7 का 3। तो ये शिव और शंकर में अंतर ये हो गया। अब इसके साथ आगे है महाशिवरात्रि।
तो महाशिवरात्रि में एक तो शिव का अवतरण, 4 का 7, 11 का 54 और 9 का 11। शिव का अवतरण, प्रवेश और दिव्य कर्म, तो श्लोक 4 का 7, 11 का 54 और 9 का 11 नंबर। फिर शिवरात्रि का अर्थ, फिर जागरण 10 का 11, फिर उपवास और व्रत। उपवास और व्रत, ये महाशिवरात्रि कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद शंकर का अलंकार। अलंकार में शंकर का अर्थ, फिर संपन्न स्वरूप है शिवलिंग, फिर त्रिशूल, गंगा, जटा, सर्प, डमरू। त्रिशूल, गंगा, जटा, सर्प और डमरू, इतनी बातें समझानी देनी। तो अभी जो महान भूल के बाद जो देखे हैं कि शिव और शंकर में अंतर, तो शिव शंकर में अंतर को एक बार शॉर्ट में, एक तो कहने में अंतर, दूसरी बात शंकर किसकी याद में बैठे हैं, तीसरी बात मंदिर के बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं के बीच शंकर, फिर शिव कल्याणकारी, शंकर संहारकारी, देवताएं अनेक और ईश्वर एक। 9 का 25, 7 का 23, 9 का 25 और 7 का 23। आगे है दोनों में अंतर। दोनों में अंतर यानी पिता पुत्र, रचयिता रचना, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, डायरेक्टर हीरो एक्टर, ये सब। फिर आगे है दोनों को मिलाकर एक करने का कारण, टीचर समान बनना, पिता समान बनना। श्लोक 5 का 8 और 9, 5 का 8 और 9। इसके अलावा विनु पग चले सुने विनु काना। फिर आगे है अव्यक्त मूर्ति, 9 का 4। फिर आगे है बीज, 7 का 10। आगे है बीज, 7 का 10। आगे है आदि पुरुष, आदिदेव, 11 का 38 और 11 का 18। 11 का 38 और 11 का 18। फिर आगे है अवडरदानी और आशुतोष। अवडरदानी और आशुतोष, श्लोक था 9 का 26। फिर शिव के समान शंकर ही बनते हैं, एक ही बनते हैं। श्लोक 5 का 16, 7 का 3, 7 का 3 और 5 का 16 नंबर श्लोक। अब आगे महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में अवतरण 4 का 7, प्रवेश 11 का 54 और दिव्य जन्म 9 का 11। जन्म कर्म दिव्य रहता है। जो साधारण लोग समझ नहीं पाते। फिर शिवरात्रि का अर्थ, फिर जागरण 10 का 11, फिर उपवास, फिर व्रत, फिर इसके बाद शंकर का अलंकार। अलंकार में शंकर का अर्थ, फिर शिवलिंग संपन्न रूप, फिर त्रिशूल, गंगा, जटा, सर्प, डमरू। इसके बाद है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके
इसके बाद जो है वो आध्यात्मिक विद्यालय का परिचय। इसमें है सत्संग। सबसे पहले ये सत्संग जो है 36-37 से शुरुआत। सत्संग, फिर ओम मंडली, फिर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। सत्संग, ओम मंडली, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, फिर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहा गया। ये AIVV का लिंक था। अब इसमें इसे फिर से एक बार, तो सबसे पहले सत्संग, फिर ओम मंडली, फिर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, फिर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का ही नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात होती। फिर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। अभी इसे ये तो लिंक है, कोर्स जब बताएंगे तो इसके साथ साथ स्थान, सन और व्यक्ति, ये तीनों ही बताना है। अभी हमने इन सारे चित्रों का लिंक को देखे हैं। तो जैसे पहला था मैं कौन, फिर आगे देखे थे 3 लोग, फिर एक आश्चर्यजनक बात, फिर सर्वात्माओं का पिता, फिर महान भूल और शिव शंकर में अंतर, जिसमें शिवरात्रि की बात भी आ गई, और फिर AIVV यानी आध्यात्मिक विद्यालय, जिसकी शुरुआत में क्या नाम था, बाद में क्या नाम पड़ा। तो ये लिंक ये समझे। अब इसमें बाकी रह गया है 5 चित्र के आधार से, जैसे 5 चित्र यानी त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण, कल्प वृक्ष और सीढ़ी, और साथ में गीता का भगवान, और लास्ट सहस्रार योग, ये टॉपिक। अभी क्लास में हमने ये समझा, एक तो मैं कौन, आत्मा का लेशन, फिर 3 लोग, आश्चर्यजनक बात। आश्चर्यजनक बात यानी जो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य है वो, फिर आगे सर्वात्माओं के पिता, फिर आगे महान भूल यानी सर्वव्यापी नहीं वो बात, फिर आगे शिव शंकर में अंतर, इसमें ही शिवरात्रि की बातें हैं, और फिर लास्ट में देखे है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शुरुआत में क्या और अंत में जाके क्या नाम से